अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट यासर भट्टू। मल्टी कलर वर्ल्ड में खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है गार्लिक NF 756 की हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए और करने का आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल के आप हार्वेस्टिंग का जिसका टाइम है वो डिपेंड करता है आपकी सॉविंग डेट पे। अगर आपने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपने सॉविंग किया है तो आप इसे इजीली जो है ना वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपने 5-7 अक्टूबर को इसे लगा दिया है, सॉविंग कर दिया है, तो आप इसे 5-7 अप्रैल को जो है ना वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका टाइम आ जाता है। और अगर आपने लेट भी लगाया तो फिर भी ये अप्रैल इसका लास्ट टाइम चलता है। अप्रैल में ये हार्वेस्ट लाजमी करना पड़ता है क्योंकि ये पक जाता है, चाहे इसकी जो है ना वो लहसुन छोटा बने या चाहे बड़ा बने। मैंने थोड़ा सा लेट काश्त किया था, उसके कुछ प्रॉब्लम थे कि मैंने 23 अक्टूबर को काश्त किया था, तो उस हिसाब से मुझे 5 माह और कुछ दिन बनते हैं। तो आज 4 अप्रैल है, आज मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ और बेहतरीन माशाल्लाह तैयार हो चुका है। एक तो कुछ फार्मर्स परेशान होते हैं कि इसका हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है और इसके कैसे पता चले कि हमारी फसल पक गई है और कब हार्वेस्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका गार्लिक है उसकी कुछ सारे खेत में से चंद एक पौधे या कुछ 50% या कुछ 30% के राउंड अबाउट कुछ पौधे उनके ऊपर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, फूल निकल आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है, इस तुरियाँ छोटी छोटी तुरियाँ सी बन जाती हैं, वो कईयों की ऊपर निकल आती हैं और कईयों की ये स्टेम के अंदर ही रह जाती हैं। आप देख लेंगे अगर स्टेम के अंदर हैं तो फिर भी ये तैयार हो चुका है, अगर बाहर आ गई हैं तो फिर भी तैयार हो चुका है। सेकंड, आपने इस लाजमी देखना कि अगर इसकी तुरियाँ हैं वो बन गई हैं या नहीं। अगर बन गई हैं तो इसकी हार्वेस्ट कर लें। दूसरा, इसका हार्वेस्ट करने का तरीका ये है कि आप इसकी जो भूखे हैं वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 40% खुश्क करनी। जब 40% खुश्क हो जाए तो आप इसे हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। इससे ज़्यादा अगर हार्वेस्ट करेंगे, अगर ये मुकम्मल भूखे आप खुश्क करेंगे तो आप जब इसे तोड़ेंगे तो जो आपकी भूख है, जो स्टेम है, ऊपर से टूट जाएगा और जो आपका प्याज लहसुन है वो नीचे रह जाएगा। और अगर उसे आप किसी रंबी से उखाड़ेंगे तो वो तुरियाँ अलग अलग हो सकती हैं। सेकंड ये है कि आप इसे जब हार्वेस्टिंग करना है तो इससे 1 से 2 दिन पहले अगर आपने बेड पे लगाया है तो खेलियों पे लगाया तो 1-2 दिन पहले आप इसे पानी लगा दें। जब आपका वतर आ जाए तो तब इसे आप इजीली उखाड़ सकते हैं, बहुत आसानी से हार्वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने 2 दिन पहले इसको पानी लगाया था, वतर अब आ चुका है। देखिए, यहाँ से पकड़ें और ऐसे इसे उखाड़ लें। बेहतरीन तरीका ये है और आपका जो है ना कोई टूटेगा भी नहीं, कोई भी इंशाल्लाह स्टेम नहीं टूटेगी और इजीली हार्वेस्ट हो जाएगा। देखें, अब ये हार्वेस्ट हो गया और इसकी जड़ें भी बेहतरीन खड़ी हैं। अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे, अगर आप लेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नुकसान है आपकी। इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे से रूट्स वो भी ख़राब हो सकती हैं। जो आप अगर सीड रखना है अगर नेक्स्ट सीज़न के लिए तो वो भी जाहिर सी बात है कि सीड आपके लिए भी काबिल बेहतर नहीं होगा अगर आप लेट करते हैं तो। और जो है आपकी 5 से 7% जो है हार्वेस्टिंग वो नाकाम भी होती है क्योंकि वो जो मुकम्मल खुश्क हो गया वो खेत में रह जाता है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे जब आपकी जो भूखे हैं वो 50% रह जाए तब आप इसे हार्वेस्ट कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह।